हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा में पढ़े एग्ज़ाम पेपर सोशल साइंस के एग्ज़ाम पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को कवर करेंगे कि सोशल साइंस में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। यह जो है 2026 का रियल पेपर है। यह 2026 का रियल पेपर है एग्जामिनेशन वाला। ठीक है, इसको फेक मत समझिएगा, यह रियल पेपर है। चलिए देखते हैं पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए होंगे वह 2027 के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उनसे ही कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव छांट करके अगला साल डाला जाता है। तो 26 में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे उनसे कुछ छांट करके 27 में भी डाल दिए जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद अपना कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। ठीक है, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता था। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता था। तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कौन थे, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता क्या थे, तो नरमपंथी नेता थे। ठीक है, नेता दो दल में बट गए थे, पहला गरम दल और नरम दल। नरम दल में जो थे सोच समझ कर काम करते थे और गरम दल में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वाला काम सोचते रहते थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी। किस बैंक की सब स्थापना सबसे पहले हुई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा की, या फिर पंजाब नेशनल बैंक, या फिर इंडियन बैंक, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो हम लिखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक का क्या हुआ था, स्थापना सबसे पहले हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 3 में क्या कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था। तो हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था। 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना परसेंट था। तो 4 का लिखेंगे 30%। ठीक है, कितना था, तो 30%। ठीक है, 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था, 30%। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था। तो हम लिखेंगे द पायनियर क्या था, ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था। ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था। तो हम लिखेंगे पुर्तगाल ने। ठीक है, पुर्तगाल ने ब्रिटिश को बॉम्बे दिया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को दिया जाता है। मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को दिया जाता है। तो हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, चीन को। चीन को क्या दिया जाता है, मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के विदेश मंत्री ने। ठीक है, यूरोपीय आर्थिक संगठन के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो फ्रांस के विदेश मंत्री ने दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है। भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं तो उनके लिए निर्णय लेते हैं तथा उनके लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों का सभा क्या कहलाता है। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों का सभा क्या कहलाता है, तो ग्राम सभा कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो लिखेंगे राज्य सरकार। कौन करता है, राज्य सरकार पंचायत समिति की नियुक्ति करता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 12। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक बने रहिए।
12 में क्या है, निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो हम लिखेंगे लचीला संविधान संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। निम्नलिखित देश में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो चीन में। चीन में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चीन एक ऐसा देश है जहां पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है भारत के केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है। भारत के केंद्रीय सरकार का गठबंधन का नाम क्या है, तो हम लिखेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 2006 में। ठीक है, 2006 में नेपाल के लोकतंत्र को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 16 में क्या है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे जवाबदेह सरकार। जवाबदेह सरकार क्या है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 17 में क्या है। 17 में है निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है। निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे इनमें से सभी, क्योंकि विधि ग्रह समान स्वीकार्यता और विनिमय का माध्यम तीनों के तीनों मुद्रा का ही विशेषता है, इसलिए इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 18। 18 में क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है। 18 में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, तो हम लिखेंगे बचत निवेश, यानी कि बचाइए और उसे निवेश कीजिए और फायदा कीजिए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 19 में क्या है। 19 में है कि 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। 1980 के दशक में भारत की स्थिति कैसी थी, तो आयातों में वृद्धि हुआ, तेजी से बढ़ती महंगाई, फिर अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार। तो इनमें से सभी लिख देंगे। ठीक है, तीनों गुण क्या थे, 1980 में थे भारत में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 20 में क्या है। 20 में है बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है। बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है तृतीय क्षेत्र। दोस्तों कुछ क्वेश्चन में क्या है कि टिक आउट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ जब एग्ज़ाम दिए थे तो वहाँ पर हम थोड़ा बहुत कर दिए थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी। ठीक है, तो हम लिखेंगे महबूब उल हक के द्वारा। ठीक है, 21 का क्या लिख देंगे, 21 का बी, महबूब उल हक के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 22 में क्या है, मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी थी। ठीक है, मनरेगा के तहत कितनी मजदूरी रोजगार की गारंटी थी, तो 22 का लिखेंगे 100 दिन। कितने दिन का, 100 दिन का। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 23 में है निम्नलिखित में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है, तो हम लिखेंगे महाजन। क्या लिखेंगे, महाजन। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 24 में क्या है। 24 में है निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई थी। 24 में है कि निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई थी, तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समेकित विकास कार्यक्रम का शुरुआत हुई थी। अगला नंबर 25 में देखते हैं। 25 में है निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो हम लिखेंगे गरीबी जो है आर्थिक गतिविधि नहीं है। गरीबी क्या है, आर्थिक गतिविधि नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन 26 में लिखेंगे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बी, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भारत में 22 अनुसूचित भाषाओं को क्या दिया गया, स्थान दिया गया, यानी कि मान्यता दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन 27 में है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितने देशी रियासतें थी, यानी कि स्वतंत्रता के पहले भारत में कुल कितने देशी रियासतें थी, तो 562 थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 29। अगला क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है, तो ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। कौन सा स्तर पर, तो ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाई जाती है, तो हम लिखेंगे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें 31 ऑब्जेक्टिव
इसमें 30 ऑब्जेक्टिव हम पूरा करा दिए हैं। इसके आगे के लिए इसमें जो जितना बचा हुआ है 50 ऑब्जेक्टिव और बचा, इसके 50 ऑब्जेक्टिव अगर आप फिर से देखना चाहते हैं, ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।